मगर कैसे भाग निकला वो? इशफाक साहब, मेरी गाड़ी में अचानक एक सांप आ गया, जिसे देखकर मैं और मेरे एहलकार डरकर भाग गए और इसी सिलसिले में वो कासू भी फरार हो गया। जानते भी हो इंस्पेक्टर, कितना अहम बंदा तुम्हारे हाथ से निकल गया। बहुत बहादुर बनते हो। एक सांप से डर गए हो तुम। उससे हम बहुत कुछ बुलवा सकते थे। आप बेफिक्र हो जाए इशफाक साहब, मैं उसे फिर पकड़ लूंगा। पहले पकड़कर कौन सा तीर चला लिया तुमने जो अब आगे भी चलाओगे? ठीक है, जाओ और उसे तलाश करो। मुझे वो बंदा हर कीमत पर चाहिए। जी बेहतर। बड़े सुकून से बैठी हो। मेरा सुकून से बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल की बात बड़ी अच्छी तरह से जान लेती हो, लेकिन ये सुकून सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है। अब जो चाल मैंने चली है, उसके बाद 6 फिर मात। क्यों? अब क्या कर दिया तुमने? इस हवेली से बाहर तो तुम जा नहीं सकती, इसलिए मैंने डॉक्टर को यहाँ ही बुला लिया है, अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ। अभी कुछ ही देर में रयान इस कमरे में आता होगा, मुस्कान मुस्कान कहता। मुस्कान, लो आ गया। मुस्कान, मुझे तुमसे काम है, चलो मेरे साथ। कहाँ? दरअसल मैं डॉक्टर को लेके आया हूँ, उसके पास अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, तुम्हारा टेस्ट करवा लेते हैं। रायान, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? रायान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर को वापस भेज दो। जब तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर को ही दिखाना है ना, तो डॉक्टर तो घर पे मौजूद है। चलो आओ मेरे साथ। मुझे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। अच्छा बाबा, ना करवाओ अल्ट्रासाउंड। वजह तो बता दो, क्यों नहीं करवा रही? रायान, देखा, मैं जानता हूँ कोई वजह नहीं है। मुस्कान, प्लीज समझने की कोशिश करो। डॉक्टर को मैं लाया जरूर हूँ, लेकिन अम्मी जान के कहने पे लाया हूँ। तुम्हें पता है वो कितनी परेशान है अपने होने वाले पोते और पोती की वजह से। 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट। अम्मी भी खुश हो जाएंगे और उनकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। प्लीज चलो मेरे साथ, चलो लेट्स गो ना, कम ऑन। चलो लेट्स गो, आओ। पानी पिया। घबराने की जरूरत नहीं, अल्ट्रासाउंड में कोई तकलीफ नहीं होती। अब आप लेट जाइए। आराम से लेट।
मुस्कान बेचारी आज हार गई मुझसे, मैं जीत गई। अभी थोड़ी ही देर में मुस्कान की तकदीर का फैसला हो जाएगा। कौन सा महीना है? चौथा। मैंने आज तक ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं देखा। तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? क्या मतलब कौन हूं मैं? तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन सी मखलूक हो, बताओ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। डॉक्टर, 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 मुझे हाथ मत लगाओ, तुम नागिन हो। हट जाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। खामोश। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, खामोश। चुपचाप मेरी बात सुनो। बाजी, बहुत देर लग गई है। अल्ट्रासाउंड में इतनी देर नहीं लगती। ठीक कह रही है, अल्ट्रासाउंड में तो इतनी देर लगती नहीं है। रायान बेटा, पता तो करो। जी मैं चेक करता हूँ। रियान साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ये बात किसी के सामने करने वाली नहीं है। आप प्लीज आइए। जी डॉक्टर साहब, मुस्कान ठीक तो है? नहीं, ये केस नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है क्या मतलब? मतलब ये कि बेबी एबनॉर्मल है। ऐसा बच्चा अगर पैदा किया गया तो जिंदगी भर माजूर रहेगी। और आप तो जानते हैं कि एक माजूर बच्चे की वजह से पूरी फैमिली सफर करती है। Are you sure? हमें क्या करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करती हैं? प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा पहला बच्चा है। आप प्लीज मुस्कान का ट्रीटमेंट कीजिए और पैसे की बिल्कुल फिक्र ना कीजिए आप। अब मैं आपको कैसे समझूं? रियान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक माजूर बच्चा पैदा करने का फायदा। आप एक ही बोल रही हैं। इस दुनिया में और लोगों के भी माजूर बच्चे होते हैं, वो भी उनका ख्याल रखते हैं। मैं मुस्कान का ट्रीटमेंट करवाऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उससे आप उसकी फिक्र ना करें। उसका कोई फायदा नहीं। माँ बाप अपनी जिंदगी में अपने माजूर बच्चों की रुकावट कर लेते हैं, मगर उनके बाद ये सोसाइटी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती। सो बीइंग अ डॉक्टर, मैंने जो मुनासिब समझा आपको बता दिया। नाउ एज यू प्लीज।
नागिन तो बहुत खाए मैंने, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन कभी नहीं खाया। लगता है सल्लू भाई आ गए। मेरे रिसालदार पर सलामती हो। मेरे वली अहद पे सलामती। भाई कहाँ रह गए थे? आपका इंतजार कर रहा था। राजा जुगन्नाथ की खंडरात की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। सोचा अपने हेडक्वार्टर में चलता। भाई सरदार जब बूढ़ा हो जाए तो सरदारी मजबूत कांधों को सौंप देनी चाहिए। शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी जंगल का बादशाह कहलाता है। और अभी मेरे कांधे इतने कमजोर नहीं हुए कि कोई और सरदारी के ख्वाब देख सके। भाई आप तो नाराज हो गए। सल्लू भाई माफ करें ना, लगता है इसकी जुबान फिसल गई है। बंदा माफी का तलबगार है। ठीक है, माफ किया, मगर याद रखना वक्त आने पर सरदारी ताकतवर को मिलती है। कमजोर और बेसब्र फकीर बनते हैं, सरदार नहीं। जी समझ गया भाई। सुना है तुमने हमारे हेडक्वार्टर को बहुत संभाल के रखा। जी सरदार। आइए। डॉक्टर के मशवरे पर अमल तो करना ही पड़ेगा। मगर अम्मी जान, अगर मगर कुछ नहीं रयान, इस मुसीबत से जान छुड़वाओ। अरफा ठीक कहती है रायन। देखो मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन सारी जिंदगी का रोग पालने से बेहतर है कि डॉक्टर की बात मान ली जाए। नहीं समझ सकते आप लोग मेरी तकलीफ। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे सवेली का एक वारिस चाहिए। नादान मत बनो बेटा। कल को लोग जब उस पर तरस खाएंगे तो उस वक्त जो तकलीफ होगी ना, उस तकलीफ से बचाना चाह रही हूं मैं तुम्हें। अरफा ठीक कह रही है रायन। आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती, वरना पूछ लो अब्बा जी से। देखो अब तो दादाजी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। जब मैं एक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बहस मत करो तुम मेरे साथ। इस घर में वही होगा जो हम लोगों का फैसला होगा। जाओ मुस्कान को ये फैसला सुना दो। जाओ। नागिन? कौन नागिन? अरफा अब्बा जी कह रहे हैं कि अलीमा नागिन है। क्या हो गया इशफाक? दादी की तो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। दादी आप जिसे नागिन कह रहे हैं ना, बहुत साल पहले उसे नाग बनकर आपने ही डसा था। क्या बकवास कर रही हो अरफा? होश करो। तो झूठ कौन सा कह रही हूं मैं? इनको तो खुश होना चाहिए कि इनकी मनपसंद कनीज इनकी खिदमतगार है। लगाम दो अपनी जुबान को, वरना 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 क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या?
मैं तुम्हें झूठा नहीं कह रही, मगर एक माँ अपनी गोद उजाड़ने के लिए कैसे राजी हो सकती है? मुस्कान, मेरा भी यही स्टैंड था। एक बाप के लिए ये कितना तकलीफ दे अमल है। मैं जानता हूं, और पर खुद सोचो, सब घर वालों को कौन समझाएगा? मुस्कान, एक ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाने का क्या फायदा जिसे हम सारी उम्र देख के कुड़ते रहे? तुम मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनना चाहते हो। औलाद माँ के लिए क्या होती है, क्या तुम नहीं जानते? जानता हूं मैं। नहीं जानते। जिसकी मुस्कुराहट अंदर का मौसम बदल दे, जिसके आने का तस्वुर होठों पे मुस्कुराहट बिखेर दे। उसको खत्म करना चाहते हैं। ये नामुमकिन है। ये इमोशनल डायलॉग्स बंद करो मुस्कान। ऐसे वक्त में जोश से नहीं, होश से सोचना चाहिए। ये बच्चा संभालना सिर्फ अजाब है। जान छुड़ाओ इससे। अम्मी जान, वो जैसा भी होगा मैं उससे पाल लूंगी। देखो मुस्कान, मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन अम्मी जान ठीक कह रही हैं। नहीं रायान, मैं ऐसा कैसे कर सकती? रोना डालकर ये किलकिल ना डालो। तुम्हारा बच्चा अगर ऐसा है तो इसकी वजह तुम हो मुस्कान। मैं? लेकिन मैं कैसे? तुम्हारी नहुसत की वजह से हुआ ये सब कुछ, वरना सारी दुनिया नॉर्मल बच्चे पैदा करती है। तुम ही मनहूस हो मुस्कान, बदकिस्मत हो तुम। जब से इस हवेली में कदम रखा है, मौत पे मौत हो रही है यहां। बाजी, मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन आप लोगों ने मुझे इज्जत दी है और इतना प्यार दिया है कि मुझे लगता है कि मैं इस हवेली का एक फर्द हूँ। आप मुस्कान की बात मान लें। अगर ये कह रही है कि ये बच्चा रख सकती है तो फिर कलम में रब्बी समझकर मान लीजिए। बड़ी चालाक बन रही थी, ले अब मैंने तुझे फंसा दी मुस्कान। बर्बाद दिया सनम जहां। अगर अम्मी जान मान गई तो मेरा पोल खुल जाएगा। खुदा करे अम्मी जान ना माने। नहीं लीमा, मैं ये रिस्क हरगिज़ नहीं ले सकती। लेकिन अम्मी जान, मेरी ममता का क्या होगा? देखो मुस्कान, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूं। रायान, इसको समझाओ तुम। मुस्कान, अम्मी जान ठीक कह रही हैं। और फिर मैंने भी तो अपने दिल पे पत्थर रखा है ना। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? इंशाल्लाह हमें दोबारा एक बार फिर खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है अम्मी जान, आप जैसा चाहेंगी मैं वही करूंगी।
रायान बेटा, कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो और इस मुसीबत से जान छुड़ाओ, समझे तुम? जी मैं कुछ करता हूँ। सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। कासू, कासू। जी मालिक। कासू, दिलबर से और जुदाई हमारे बस से बाहर है। कुछ भी कर, किसी तरह से भी वो किताबें हयात लेकर आ, वरना तेरे मालिक का दम निकल जाएगा। मालिक आप परेशान ना हो, मैं आज खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे कासू, जल्दी से जा। जी मालिक। घबराना नहीं दिलबर, हिज्र की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। अब तुझे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सल्लू भाई, ऐसी क्या बात है इस डूबते सूरज में? मस्तानी, तुम्हें मालूम है ये डूबता सूरज क्या पैगाम देता है? क्या? जब सूरज डूबता है तो अंधेरे को लगता है कि उसका राज कभी खत्म नहीं होगा। चंद घंटों के बाद सूरज फिर से निकल आता है, जो इस बात की दलील है कि बुरा वक्त कभी सदा नहीं रहता। सल्लू भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये ठीक है कि आज मुझे जगन्नाथ के खंडरात का पता नहीं मिल रहा। गम नहीं है, आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा। जैसे सूरज दोबारा निकलता है, इसी तरह मुझे कभी ना कभी खंडरात का रास्ता जरूर मालूम होगा। वैसे ऐसी कौन सी बात है उन खंडरात में जो आप इतनी बेताबी से ढूंढ रहे हैं? मस्तानी, आज से हजारों साल पहले मुझे इन्हीं खंडरात में एक खजाना मिला था। उस खजाने में एक किताब थी, किताब हयात, जिसमें लिखा था हजारों साल बाद एक इच्छाधारी नाग राजा आएगा जो एक बाकरा के साथ कुर्बत करेगा, जिससे एक बच्चा पैदा होगा। यमी। सॉरी, फिर क्या होगा? वो बच्चा इस दुनिया से नेकी, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत सब कुछ खत्म कर देगा, निस्तो नाबूद कर देगा। मुझे उस बच्चे को पैदा होने से रोकना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किताब अब है कहाँ?
उस वक्त नागो और शैतानी ताकतों के सामने मेरी ताकत बहुत कम हो गई। नागो और इब्लीस की फौज ने मुझे शिकस्त दे दी थी, जिसलिए मुझे वहां से भागकर यहां आना पड़ा। और आज वो किताब वजाहत बेग के पास है और मुझे वजाहत बेग के पास हर कीमत पे पहुंचना है। यमी, लेकिन इतने दिनों से हम भटक रहे हैं और हमें वहां कुछ नहीं मिला, अब क्या करेंगे? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छाई चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, एक ना एक दिन बुराई पे गालिब आ ही जाती है। मुझे उस बच्चे को पैदा होने से रोकना होगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। क्या हाल बताएं दिल का, माहिए बेआब की तरह तड़पता रहता है। रातों में नींद नहीं है, दिन में करार नहीं है। न यहाँ के रहे न वहां के रहे। इतनी बेकरारी, क्या किया जाए आपकी हालत गैर का? उम्र भर के लिए हमारी हो जाइए शादी के दिन से। शादी? अरे क्या ऐसी कोई नामुनासिब बात कर दी हमने? बात तो मुनासिब की है, लेकिन पाशी के साथ शादी करने की एक छोटी सी मामूली सी शर्त है। प्यार शर्तों पे तो होता नहीं, लेकिन आपकी शर्त है तो बस सर आंखों पे। अजी, प्यार तो हमने बगैर शर्तों के ही किया है, लेकिन अभी शादी की बात हो रही है ना। बताइए क्या चाहिए आपको? रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, जायदाद? सुना है आपके पास किताबे हयात है। क्या सोचने लगे? आप सुन रहे हैं ना? जी 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 जी। तो बस वो किताब हमें एक रात के लिए दे दीजिए। हम उम्र भर सिर्फ आपका ही नाम लेंगे। क्या करें, किसकी कसम खाएं, कैसे बताएं कि किताब तो हमारे पास नहीं है। अगर होती तो यकीन कीजिए कदमों में रख देते दिल की तरह। लगता है ये कमीना आसानी से नहीं मानेगा। कोई और शर्त हो तो नहीं, जो शख्स हमारी इतनी छोटी सी मामूली सी शर्त पूरी नहीं कर सकता, उसे हम और क्या कहेंगे? बेहतर होगा
अब जाए यहाँ से। एकदम इतनी बेइतनाई? और हमारी मोहब्बत का क्या होगा? आपकी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में रहेगी, लेकिन प्लीज आप जाइए, मुझे आराम करना है। नजर सानी जरूर कीजिएगा, एक बार मोहब्बत से हमारी पेशकश पे और जरूर कीजिएगा। चलते हैं। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं एक नागिन हूं। इंसानों की तरह एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना मैं अपने हाथों से अपनी कोख कभी ना उजाड़ती। कितनी बदनसीब हूं मैं मां बनना चाहती हूं मगर मां बन नहीं सकती। और अगर मैं हार जाऊं तो बच्चे तो पैदा होंगे लेकिन मैं मर जाऊंगी और फिर सनम जहां सबको मार देगी। नहीं, मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। देखो मुस्कान, मैं जानता हूं तुम बहुत मुश्किल में हो, पर कभी कभी इंसान को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहता, जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इन तमाम चीजों को हम दोनों की किस्मत का लिखा हुआ समझ के मान लो प्लीज। इसी में हम दोनों की भलाई है। रायान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ है। बस मुझसे एक वादा करो कि आने वाले वक्तों में अगर मैं किसी भी मुसीबत में
तुम मेरा साथ नहीं छोड़ो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुस्कान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। आई लव यू सो मच। कभी सोचना भी ना ऐसे। मुझे पता था कोई न कोई जरूर आएगा इस किताब के पीछे, मगर किताब जहां मैंने छुपा रखी है कोई सोच भी नहीं सकता। Oh my God. Oh my God. तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कौन कमबख्त पहुंच गया यहां तक?